So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of dilute solutions. तो कल के क्लास में हमने स्टार्ट किया था सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस और मैंने क्लासिफाई किया था सॉलिड सॉल्यूट्स को. ठीक है, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था. दो सॉल्यूट्स व्हिच डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द लिक्विड सॉल्वेंट. दिस वन गेटिंग ना राइट. While those solutes, ionic solutes that undergo dissociation and that undergo what? Association. ठीक है, इन सारी बातों बारे में मैंने बताया था, फिर मैंने एग्जांपल्स दिए थे. राइट. अच्छा, नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं जो हमें पूरा यूज होने वाला है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में. सो नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू next topic. इसी में we have the next topic that we have is very important, Van 't Hoff factor. The topic name of the topic is Van 't Hoff factor. Right. So let us begin. Van 't Hoff फैक्टर आई. ठीक है, राइट. तो सबसे पहले वैन 't Hoff फैक्टर आई जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब ध्यान से देखो. पहले मैं रिलेशंस लिख देता हूं. वैन 't Hoff फैक्टर आई जो है, दिस इज गिवन बाय, दिस इज द, या ऐसे लिखते पहले, आई वैन 't Hoff फैक्टर आई स्मॉल आई. दिस इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉलिड सोल्यूट टू theoretical moles of solid solute in solid liquid solution. पहला definition, that means I is defined as moles observed of solute divided by moles theoretical of solute. बात समझे क्या? राइट. नाउ एंड सेकेंड, अभी एक्सप्लेन करता हूं. सेकेंड जो है इसमें, सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज बी पार्ट. I is also defined as the ratio of theoretical molar mass of solid solute to observed molar mass of solid solute. ठीक है, किस तरह से इसका, किस तरह से एक्सप्लेनेशन देंगे हम लोग? इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से आएगा? सिंपल. यहां से हमने क्या देखा? यहां से हमने देखा कि I इज इक्वल टू कितना? I इज इक्वल टू मोल्स observed of solute upon क्या चीज? moles observed upon moles theoretical of solute. ठीक है, तो अगर हम इसको इलैबोरेट करें, I इज इक्वल टू
मोल्स ऑब्जर्व क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड, करेंगे ना। अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या मतलब है ऑब्जर्व्ड एंड थ्योरेटिकल का, पहले देख लो। डिवाइडेड बाय, पहले फॉर्मूले देख लो, डिवाइडेड बाय मास अपॉन moles observed. Moles observed is what? Mass upon gram molar mass observed. And moles theoretical is what? Mass upon gram molar mass theoretical. ठीक है, this is equal to I. अभी मास तो सेम रहता है, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, तो मास एंड मास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें पता चल रहा है कि दिस I हमारे पास कितना आ गया, यहां से वेट, हमको I का वैल्यू जो निकल के आया वो कितना है, we obtain I is equal to gram molar mass theoretical upon gram molar mass observed I. ठीक है, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दो रिलेशन आए हमारे पास आई के अभी के लिए, एक और रिलेशन है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा। दिस these two relations that we have obtained, ठीक है, राइट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये क्या बता रहा है, ठीक है। देखते हैं एक बार जल्दी से क्या कहा क्या जा रहा है इसमें। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 3 केसेस लेते हैं समझने के लिए बिफोर वी कैलकुलेट आई, ठीक है। केस 1, if we talk about non-ionic solutes, non-ionic solute कौन से, that means the solutes that neither associate nor dissociate in the aqueous solution, वो solutes जिनका नाइदर एसोसिएशन होता है नॉर डिसोसिएशन होता है aqueous solution में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बताया था, मैंने सोल्यूट्स के एग्जाम्पल दिए थे, ग्लूकोज करेंगे ना, फ्रक्टोज करेंगे, सुक्रोज, राइट, यूरिया। तो अब ऐसे सोल्यूट्स के लिए बात समझो जरा, अगर ऐसे सोल्यूट्स में हमने क्या लिया, सपोज इफ आई टेक व्हाट, ये सोल्यूशन है, ये लिक्विड है, इसमें मतलब पानी है कि नहीं, मान लो इसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है, राइट। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं, ऐड 1 मोल ऑफ ग्लूकोज विच इज C6H12O6, ठीक है। इसमें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ऐड करेंगे तो एक तरह से क्या होगा, इसमें व्हाट विल हैपन, दिस विल फॉर्म अ सोल्यूशन, गेटिंग ना, दिस विल फॉर्म अ सोल्यूशन। अब मैंने कल ही बताया था सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन हम लोग हमेशा आइडियल सोल्यूशन को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। दिस विल फॉर्म अ आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर, राइट। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, हमने क्या लिया, हमने लिया C6H12O6 प्लस वाटर, करेंगे ना, ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया 1 मोल, जो C6H12O6 हमने लिया था सॉलिड और वाटर लिया था लिक्विड, और फाइनली जब सोल्यूशन बना हमारे पास क्या आ गया, C6H12O6 का एक्वस सोल्यूशन आ गया, गेटिंग ना। एक्वस सोल्यूशन
ये जो सोल्यूशन है, अगर हमने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लिया था, मतलब जो हम सोल्यूट ले रहे हैं, जो हम पूरा कॉम्पोजिट सोल्यूट ले रहे हैं, जो हम सोल्यूट डाल रहे हैं, गेटिंग, ये क्या है, दिस प्लस क्या, H2O लिक्विड ना, प्लस H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। तो ये जो हमने लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो हमने ऐड किया सोल्यूशन में, जो हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, दीज आर व्हाट, दीज आर द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, गेटिंग ना। एंड ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होंगे, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे द मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। हम जितना डाले, हम जितना ऐड किए वो थ्योरेटिकल है, और जो एक्चुअली प्रेजेंट है वो क्या है, ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, दिस इज मोल्स ऑब्जर्व्ड, राइट, विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब यहां से समझो कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज जो है C6H12O6, दिस नाइदर dissociates, ये neither dissociates nor associates, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, it means that means if 1 mole of glucose C6H12O6 is added which is equal to कितना, which is equal to theoretical number of moles, which is equal to theoretical number of moles, then the moles of glucose observed in the solution, which is equal to n observed will be equal to 1 only ना, बिकॉज हमने जितना किया वो ग्लूकोज का ऐड किया, वो ग्लूकोज का मोल ना ही टूटा, मतलब ना ही डिसोसिएट हुआ, ना ही ज्वाइन हुआ, मतलब ना ही एसोसिएट हुआ, मतलब हमने जितना मोल ऐड किया उतना ही मोल क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा सोल्यूशन में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, फॉर नॉन आयनिक सोल्यूट्स, for non-ionic solid solutes, those which neither dissociate nor associate, those which neither dissociate nor associate, right? For such solutes, moles of solute, theoretical moles of solute will be equal to observed moles of solute. That means Van 't Hoff factor I for such solutes will be equal to moles observed upon moles theoretical, which is equal to कितना, ग्राम मोलर मास theoretical upon ग्राम मोलर मास observed, which is equal to कितना, 1. Getting now? So Van 't Hoff factor I for non-ionic solutes is equal to how much? It is equal to 1 always. Always Van 't Hoff factor I for non-ionic solute, मतलब those solute which neither undergo dissociation nor undergo association in the aqueous solution, उनके लिए Van 't Hoff factor I हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और अगर Van 't Hoff factor I 1 है, मतलब क्या, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व मोलर मास विल बी इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास। गेटिंग ना, राइट, गेटिंग। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट, इफ अ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, इफ अ
question if the question does not mentions whether the given unknown solute is ionic और नॉन आयोनिक, मतलब हमें कोई अननोन सोल्यूट दिया गया है, गेटिंग ना, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि आयनिक है कि नॉन आयनिक है, गेटिंग, टेक आई इज इक्वल टू 1, टेक I is equal to 1 always. If it is not mentioned in the question for a given unknown solute, getting ना, if the question does not mention whether the given unknown solute, कोई known solute नहीं, ऐसा नहीं कि तुमने NaCl दे दिया है, अब जब NaCl दिया जाएगा तो क्वेश्चन मेंशन थोड़ी करेगा कि आयनिक है कि नॉन आयनिक है. एवरीवन नोज दैट NaCl is ionic. NaCl breaks into ions, Na plus and Cl minus. एसिटिक एसिड दिया गया है CH3COH, क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा whether it is ionic or non ionic. Everyone knows कि CH3COH, everyone knows that कि CH3COH एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक करता है किसमें, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, गेटिंग ना. NaCl दिया गया, एवरीवन नोज कि NaCl इन द एक्वस सॉल्यूशन विल ब्रेक इनटू व्हाट, Na प्लस प्लस Cl माइनस. मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. हमें कहा गया है, क्या पता है मैंने इस वाले पॉइंट में, अगर सोल्यूशन में क्वेश्चन में कोई अननोन सोल्यूट दे दिया गया है, ऐसा दिया गया है, एनी अननोन सोल्यूट AB, इस तरह से लिख कर आया है, अननोन सोल्यूट AB, अननोन सोल्यूट AXBY, इस तरह से अननोन सोल्यूट लेकर आया है, तो हमें बताया नहीं जा रहा है कि सोल्यूट क्या है, वो कोई अननोन सोल्यूट है. और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि सोल्यूट आयनिक है कि नॉन आयनिक है, तो हमेशा उसको क्या मानेंगे, उसको हम लोग हमेशा नॉन आयनिक सोल्यूट मानेंगे, और आई का वैल्यू हमेशा कितना लेंगे, 1 लेंगे, गेटिंग ना. सो टेक आई इज इक्वल टू 1 ऑलवेज and consider the solute to be non-ionic solute, getting na, and consider the unknown solute to be what, non-ionic. ठीक है, तो ये पहली चीज थी रिगार्डिंग non-ionic solutes which do not undergo association or dissociation, उनके लिए Van't factor I हमेशा क्या लिया जाता है, Van't factor I हमेशा लिया जाता है 1. ठीक है, राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ solutes. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ solutes में आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिखता हूं. ध्यान देना, next category of solutes, फर्स्ट हमने क्या लिया था, मैंने किस तरह से लिखा था, केस 1 था, ठीक है, केस 1, राइट. अब देखो ध्यान से, यहां पे आएगा हमारे पास केस 2. आयोनिक solutes that ionic solutes, ध्यान देना, मैं जो डेरिवेशन करो को तुमने पढ़ा हुआ है, बस नाम नया है. ionic solutes that undergo dissociation in polar solvent, like water. Ionic solute that undergo dissociation in the polar solvent like water. ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि let us consider, इसमें क्या करेंगे, we'll take, let us consider AXBY as a
as a solid ionic, as a solid party, ionic सल्यूट। हम इसको सॉलिड आयनिक सल्यूट मान लेते हैं, ठीक है। और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो AXBY है, AXBY जो है AXBY ये सॉलिड है। इसको हमने डिसॉल्व किया किसमें, पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। इसको सपोज करो क्या किया मैंने, ध्यान से सुनना बात को। दिस वॉज वाटर, मान लो कि दिस इज वॉट, दिस इज वाटर, ठीक है। मान लेते हैं कि दिस इज वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट। एंड इसमें क्या किया गया, इसमें जो है ऐड किया गया सम A0 moles of AXBY has been added, solid solute, some A0 moles of AXBY solid solute has been added into this, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात आयनिक है ये AXBY सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, करेक्ट ना, राइट। दिस विल अंडरगो व्हाट, दिस विल अंडरगो डिसोसिएशन, राइट। दिस विल अंडरगो डिसोसिएशन किस तरह से, क्या है AXBY है, ठीक है। तो अगर जैसे हमारे पास होता है Na2SO4, Na2SO4 कैसे ब्रेक होता है, 2Na प्लस SO4 -2, ऐसे ब्रेक होता है ना। उसी तरह से अभी सपोज करो हमारे पास है, लेट अस सपोज अगर हमारे पास है Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा 2Al + 3 प्लस कितना 3 टाइम्स ऑफ SO4 -2। तो उसी तरह अगर हमारे पास है AXBY, तो ये कैसे ब्रेक होगा, x टाइम्स ऑफ A + y प्लस y टाइम्स ऑफ B - x, इस तरह से ब्रेक होगा ना, ये गेटिंग ना, राइट। तो हाउ विल दिस डिसोसिएट, इन सिंपल टर्म्स दिस विल डिसोसिएट एज AXBY है, दिस विल डिसोसिएट एज कितना x टाइम्स ऑफ A + y प्लस y टाइम्स ऑफ B - x, करेंगे ना, इन द एक्वस सोल्यूशन, राइट। तो जैसे सपोज करो मैंने इसके कितने मोल्स लिए, मैंने इसके लिए थे A0 मोल्स लिए थे, राइट। और स्टार्टिंग में ये आयंस नहीं थे, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया N थ्योरेटिकल, कितना लिया मैंने, A0 लिया, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AXBY सॉलिड जो लिया, दिस इज N थ्योरेटिकल, दिस इज कितना A0। अभी क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। अभी सपोज करो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, अल्फा है, तो कितना हो जाएगा -A0 अल्फा, तो बचेगा कितना, बचेगा A0 इंटू 1 - अल्फा, राइट। एंड दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम कितना x A0 अल्फा A + y, कितना आ जाएगा ये, बिकॉज कितना है x A + y है ना, तो 1 मोल गिव्स x मोल्स, तो A0 अल्फा विल गिव कितना, कितना मोल्स यूज हुआ, A0 अल्फा मोल्स यूज हुआ ना, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी कितना x A0 अल्फा, एंड दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल कम आउट टू बी y A0 अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि
व्हाट आर द ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, हमने लिए तो थे ए नॉट मोल्स, हमने लिए तो थे ए नॉट मोल्स, मगर एक्चुअली जो हमने ए एक्स बी वाई लिया तो वो क्या हुआ, वो जाके डिसोसिएट हो गया, टूट गया। तो जब वो टूट गया तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स क्या दिखाई देंगे हमको, यहाँ पे ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स विल बी कितना, मोल्स ऑफ, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स विल बी कितना, मोल्स ऑफ ax by which is left, moles of ax by plus moles of a plus y plus moles of b minus x, getting ना, right? So observed number of moles यहाँ पे कितने आ गए, तो this observed number of moles what do we obtain from here, wait एक सेकंड रुको बस, इसको वेट, हाँ ये है ए एक्स बी वाई, जस्ट वेट अ मिनट, ये हमारे पास है ए एक्स बी वाई सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फॉर्म करेगा AX BY का, वेट आई जस्ट इरेज दिस, एक चीज मिस हुआ, वेट इट विल टेक ओनली 1 मिनट, एक सेकेंड बस, ये क्या होगा, यहां से हमने क्या किया, हमारे पास था AX BY सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, तो पहले क्या होगा, पहले तो एक्वस सोल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन फॉर्म होगा AX BY एक्वस, AX BY एक्वस, एंड देन उसके बाद क्या होगा, दिस विल dissociate as x times of a plus y aqueous plus कितना y times of b minus x aqueous, ठीक है, ये है इंडिविजुअल आयंस। तो हमने यहाँ पे कितने मोल्स लिए, मान लो कि हमने यहाँ पे मोल्स लिए n थ्योरेटिकल, कितने मोल्स लिए हमने ए नॉट, ठीक है, तो वो पूरे मोल्स डिसॉल्व हो जाएंगे, एन थ्योरेटिकल पूरे मोल्स डिसॉल्व हो गए कितने, ए नॉट, डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो क्या, आयन्स आए नहीं, ठीक है, मगर क्योंकि ये आयनिक सल्यूट है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, बट यहां पे जो हम लोग सल्यूट की बात कर रहे हैं, ये सल्यूट कैसा है, ये सल्यूट जो है, ये सल्यूट आयनिक सल्यूट है ना, यहाँ पे हम जिस सल्यूट की बात कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली एन आयनिक सल्यूट। तो ये हमने क्या किया, ये सॉलिड मोल्स लिए, सॉलिड मोल्स डिसॉल्व हो गए, सॉलिड मोल्स किसमें आ गए, एक्वस सॉल्यूशन में आ गए। अब ये सॉलिड मोल्स क्या होंगे, ये सॉलिड मोल्स टूटेंगे, गेटिंग ना, राइट। तो यहां से क्या होगा, ये जो एक्वस सॉल्यूशन वाले मोल्स थे, AX BY एक्वस में जो था, ये एक्वस सॉल्यूशन वाले मोल्स जो थे, दे विल start breaking, degree of dissociation कितना है, they will start undergoing dissociation, if alpha is a degree of dissociation, मतलब एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट होगा, तो ए नॉट मोल में से कितना डिसोसिएट होगा, ए नॉट अल्फा मोल डिसोसिएट होगा, जो एक्वस सॉल्यूशन वाला है, बचेगा कितना, कितना बचेगा, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, राइट। ये ए प्लस वाई कितना आ जाएगा, कितने आयंस आ जाएंगे इसके, इसके आयंस आ जाएंगे, हाउ मच, आयंस आ जाएंगे एक्स ए नॉट अल्फा, ठीक है, और बी के कितने आयंस आ जाएंगे, बी के आयंस आ जाएंगे कितने, वाई ए नॉट अल्फा, राइट। तो सोल्यूशन में हमने एक्वस सोल्यूशन में सल्यूट के हमने थ्योरेटिकली कितने मोल्स डाले थे, ए नॉट मोल्स डाले थे, बट वो सल्यूट क्या किया, वो डिसोसिएट हो गया, हमने अपनी समझ से ए नॉट मोल्स डाले थे, मगर वो सल्यूट क्या किया, वो सल्यूट डिसोसिएट हो गया। तो एक तरह से इस सोल्यूशन में देखा जाए, अगर इस सोल्यूशन में ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, देखा जाए अगर ध्यान से, यहां पे ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स आर एन ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ
एक्स बी वाई एक्वस में जो बच गए, गेटिंग ना, प्लस मोल्स ऑफ ए प्लस वाई एक्वस में प्लस मोल्स ऑफ बी माइनस एक्स एक्वस में, गेटिंग राइट। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग यहां पे बात करें कि इसके डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन के केस में मैंने एक चीज बताई थी कि जब कभी भी हम लोग डिसोसिएशन की बात करेंगे तो हमने क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि सल्यूट का कोफिशिएंट रखेंगे 1, और जब सल्यूट का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, सल्यूट का कोफिशिएंट 1 होने के बाद बैलेंस्ड इक्वेशन में जितने मोल्स ऑफ आयंस आएंगे उनको ऐड कर दिया जाएगा, और क्या कहा जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा n। याद है ये बात मैंने बताई थी। मोल्स ऑफ सल्यूट रिएक्टेंट साइड को 1 करेंगे, और फिर जब डिसोसिएशन बाद बैलेंस्ड इक्वेशन में जितने मोल्स ऑफ आयंस आएंगे ऑन द प्रोडक्ट हैंड साइड उसको ऐड कर देंगे, और क्या नाम देंगे, n। तो इसके हिसाब से n का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया, गेटिंग। तो यहां से अगर देखा जाए ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स यहां से कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ गया मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई, ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, this becomes a naught into 1 minus alpha plus कितना, moles of a plus y, मतलब क्या, x a naught alpha means x a naught alpha plus कितना, moles of b minus x, मतलब कितना, y a naught alpha। तो इसको अगर हम लोग असेंबल करें, वही पुराना एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास जो डिसोसिएशन में हमने निकाला था, कितना आ जाएगा, a naught into 1 minus alpha प्लस a naught alpha, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से कितना हो गया, a naught alpha, और कितना आ गया, x प्लस वाई, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया a नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस कितना, n, x प्लस वाई को क्या कर दिया, n कर दिया, n इंटू कितना, a नॉट अल्फा, राइट, वेयर n इज डेफिनेटली व्हाट, n इज डेफिनेटली मोर देन 1, बिकॉज डिसोसिएट हो रहा है ना, मतलब एक आयन, एक मॉलिक्यूल 2 में टूटेगा, 3 में टूटेगा, 4 में टूटेगा, तो n इज डेफिनेटली व्हाट, मोर देन 1, गेटिंग ना। तो यहां पे बिकॉज डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या लिख देंगे, n इज डेफिनेटली व्हाट, मोर देन 1, राइट। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स यहां से हमारे पास कितने आ गए, यहां से हम क्या करेंगे, a नॉट को कॉमन ले लेंगे, कितना हो गया ये, यहां से व्हाट डू वी डू, विल टेक a नॉट एज कॉमन, a नॉट इंटू कितना, 1 प्लस कितना हो गया, n माइनस 1 अल्फा, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स कितना, मोल्स ऑब्जर्व्ड, this becomes moles observed, getting, and जैसा मैंने पहले बताया था, this quantity, this entire expression moles observed का जो expression है, this is definitely more than कितना, a naught, because it is कितना, 1 plus something, getting ना, so this is definitely more than a naught। तो इसके हिसाब से अगर हम यहां से if we just start calculating, I is equal to moles observed upon moles theoretical, मोल्स ऑब्जर्व कितना आया, a नॉट इंटू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, a नॉट इंटू कितना, दिस 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा अपॉन कितना, a नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा, a नॉट विल बी कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू हाउ मच, विल ऑब्टेन I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, विल ऑब्टेन दिस I इज इक्वल टू, फॉर डिसोसिएशन I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, getting, which is more than 1 for dissociation, right, I is equal to 1 plus n minus 1 alpha for dissociation, which is कितना, more than 1, getting। Similarly, in case of dissociation itself, I is also equal to कितना, gram molar mass theoretical for solute, theoretical gram molar mass of solute upon gram molar mass observed for solute, getting na, right।
सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल ग्राम मोलर मास में पता ही होता है ना भाई, जो फॉर्मूला उसके हिसाब से ग्राम मोलर मास थ्योरेटिकल आ जाएगा। तो ग्राम मोलर मास ऑब्जर्व क्या आ जाएगा, ग्राम मोलर मास ऑब्जर्व्ड कितना आ जाएगा, ग्राम मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन कितना आई, गेटिंग, which becomes equal to how much, which becomes equal to, यहां पे लिखता हूं, यहां पे कवर कर लेते हैं, we have enough of space over here, which becomes equal to, therefore gram molar mass observed is equal to कितना, gram molar mass of solute theoretical upon कितना I, right, and this becomes equal to 1 plus, sorry, gram molar mass theoretical whole divided by 1 plus n minus 1 alpha, ठीक है, this is what, this is gram molar mass ऑब्जर्व्ड, राइट। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है कि therefore for dissociation of solid solute, for dissociation of solid solute, हमें यहां से क्या पता चल रहा है, हमें यहां से पता चल रहा है कि I जो है इट इज मोर देन 1, I is equal to 1 plus n minus 1 alpha, this is more than 1, getting na, right? Also I is equal to moles of observed moles of solute upon theoretical moles of solute, observed moles of solute upon theoretical moles of solute, getting na, which implies that moles of solute observed, solute को हमने B लिया था, which is equal to I into moles of solute theoretical, getting ना, which is equal to I into moles of solute theoretical B, right? तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग हमेशा बी लेते हैं, विच इज मोर देन, विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू आई इनटू मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज थ्योरेटिकल, गेटिंग ना, राइट? दिस इज मोर देन व्हाट, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मोर देन, observed moles of solute is more than what, theoretical moles of solute in case of dissociation, because I is कैसा, more than 1 ना, right, in case of dissociation. And thirdly हमने क्या देखा था, thirdly हमने देखा था I is equal to gram molar mass, सीधे से कैपिटल M ले लेते हैं, molar mass of solute theoretical upon molar mass of solute observed, which is कितना, more than 1. तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट थ्योरेटिकल अपॉन आई, और क्योंकि आई मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज लेस देन थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना, राइट? सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई का वैल्यू कितना, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बताया है कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में सल्यूट के मोल्स कितने रखे जाएंगे, सल्यूट के मोल्स को हम यहाँ पे सल्यूट के मोल्स कितने रखेंगे, 1 रखेंगे, उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशन में जितने मोल्स ऑफ आयन्स आएंगे, जैसे यहाँ पे x मोल्स ऑफ ए कैटायन आया, y मोल्स ऑफ बी एनायन आया, तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा x प्लस y, विच इज मोर देन कितना, विच इज मोर देन 1, ठीक है, राइट? नाउ अब उसके बाद यहां से
नेक्स्ट थिंग, इसी में कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर आयोनिक सल्यूट। ठीक है, इसको देखते हैं जल्दी से। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक सल्यूट, राइट। लेट अस सी दिस। अब इसमें मैं एक चीज बताता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने से पहले calculation of alpha, that means degree of dissociation, degree of dissociation for ionic solute। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि I is equal to 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, n माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना, एंड दिस I जो है, I इज मोर देन 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I माइनस 1। ठीक है, 1 को हम लोग I की तरफ लेके गए, तो यहां से अल्फा कितना निकल के आ गया, अल्फा निकल के आ गया कितना, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, राइट। ये इस तरह से I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम I एंड n। समटाइम्स हमें वैन ऑफ फैक्टर I दे दिया जाता है, हमें n पता होता है इक्वेशन से, तो हमसे पूछा जाता है कि भाई अल्फा निकालो। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, राइट। अच्छा, अब देखो यहां से एक पॉइंट है कि फॉर एंड अल्फा जो है, जैसा हम जानते हैं अल्फा जो है जनरली कैसा होता है, लेस देन 1 होता है ना, राइट। नाउ अब यहां से एक पॉइंट आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में काम आता है। व्हेन, ध्यान देना, क्वेश्चन आस्क्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना, व्हेन क्वेश्चन आस्क्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I for dissociation of ionic solute but does not give, but the question does not give or does not mentions, does not gives the value of alpha, getting na, in that case then take alpha is equal to 1। समझे क्या, जैसे अगर हमें क्वेश्चन में वैन ऑफ फैक्टर I निकालना है, हमें पता है वैन ऑफ फैक्टर I निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, वैन ऑफ फैक्टर I हमेशा क्या होता है, वैन ऑफ फैक्टर I इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, वैन ऑफ फैक्टर I इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। आयनिक सल्यूट के लिए वैन ऑफ फैक्टर I इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा और n होना जरूरी है। इफ अल्फा इज नॉट गिवन, टेक अल्फा इज इक्वल टू 1। इफ
alpha is not given for ionic solute, not given for ionic solute, take alpha is equal to कितना 1, करेंगे ना। तो इस केस में देन i का वैल्यू कितना आ जाएगा, व्हेन अल्फा बिकम्स इक्वल टू 1, देन i का वैल्यू कितना आ जाएगा, i का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन, गेटिंग ना, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ सल्यूट्स का एग्जाम्पल लेता हूं, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ सर्टेन सल्यूट्स, एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने लिया NaCl, तो NaCl विल डिसोसिएट टू गिव कितना, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, मैंने मोल्स ऑफ NaCl कितने रखे हैं, 1 मोल रखा है, सॉरी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ NaCl कितना है, 1 है, तो 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया कितना, 2, वैल्यू ऑफ n कम्स आउट टू बी 2, गेटिंग। तो इसके लिए i का वैल्यू क्या होगा, i ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, गेटिंग ना, कितना हो जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, मतलब कितना, 1 प्लस अल्फा, एंड इफ अल्फा इज नॉट गिवन पुट अल्फा इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा, इफ अल्फा इज नॉट मेंशन्ड, गेटिंग ना, समझ गए होगे भी। अगर हमें अल्फा के वैल्यूज नहीं दिए गए तो क्या करना है, हम लोग अल्फा को 1 ले लेंगे, ठीक है, राइट। तो जैसे यहां से I ऑफ NaCl कितना निकाला, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, करेंगे ना, 1 प्लस कितना, 2 माइनस 1 अल्फा, कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा I ऑफ NaCl, राइट, दिस बिकम्स I of NaCl 1 plus alpha, and if alpha is not given, for alpha is equal to 1, अगर नहीं दिया गया है, अगर अल्फा 1 लेना पड़ रहा है हमें, मतलब अल्फा नहीं दिया गया तो अल्फा में 1 लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, I of NaCl कितना आ जाएगा, I of NaCl कितना हो जाएगा, 1 plus 1 that means 2, which is equal to कितना, n, ठीक है ना। उसी तरह से अभी सपोज करो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सिमिलरली आई टेक अनदर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे Ba3 बेरियम फॉस्फेट, Ba3 PO4 होल थ्राइस, Ba3 PO4 होल ट्वाइस, बेरियम फॉस्फेट। तो बेरियम फॉस्फेट कैसे डिसोसिएट करेगा, बेरियम फॉस्फेट डिसोसिएट करेगा 3 Ba+2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ PO4 माइनस 3। तो इक्वेशन में बेरियम फॉस्फेट के मोल्स कितने रखो, 1 रखो, मतलब बैलेंस इक्वेशन में कोफिशिएंट कितना रखो, 1 रखो, और उस केस में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए, 3 प्लस 2, गेटिंग ना, कितना हो गया ये हो गया n इज इक्वल टू कितना, 3 प्लस 2, ये कितना आ गया, ये आ गया 5, राइट। तो इसके हिसाब से वैन ऑफ फैक्टर i कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू कितना, बेरियम फॉस्फेट का i कितना आ गया, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ठीक है, कितना कर देंगे, 1 प्लस n का वैल्यू कितना आया, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो यहां से कितना निकल कर आ गया हमें, दिस कम्स आउट टू बी 1 प्लस 4 अल्फा, दिस कम्स आउट टू बी I इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस 4 अल्फा, एंड अगर हमें अल्फा नहीं दिया गया है तो क्या, फॉर अल्फा इज इक्वल टू 1, I कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 विच मीन्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू n, अगर हमें अल्फा जो है नहीं दिया गया है। बात समझे ना, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, राइट, दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चंस में जाने से पहले ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होगा, ये सब कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कैलकुलेशन में i का वैल्यू यूज होता है, वैन ऑफ फैक्टर i। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू केस 3, दैट मीन्स एसोसिएशन। केस 3 में चलते हैं जल्दी से। केस 3 में आगे बढ़ते हैं।
केस 3 मैंने कल एग्जांपल दिया था। केस 3 में क्या, एसोसिएशन ऑफ ionic solute in ionic solutes, जैसे कल एग्जांपल दिया मैंने CH3COH है कि नहीं, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, C6H5COH etc. in non-polar solvents, non-polar solvent जैसे बेंजीन हो गया, राइट, CCl4 हो गया एक्सेट्रा। केस 3 है ये, ठीक। तो इसको देखते हैं फटाफट हम लोग। तो इस वाले केस में जैसे रिएक्शन की अगर हम बात करें फॉर डाइमराइजेशन, जैसे अगर कहा जाए फॉर डाइमराइजेशन, तो डाइमराइजेशन के लिए मैं इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, मैं इक्वेशन लिख सकता हूं 2A गिव्स व्हाट, A2, या फिर और A कोफिशिएंट ऑफ A को 1 रखते हैं, गिव्स कितना, हाफ ऑफ A2, डाइमराइजेशन, ठीक है ना। ट्राइमराइजेशन में क्या, अगर मैं बात करूं ट्राइमराइजेशन की, सो इन दिस केस इफ आई टॉक अबाउट ट्राइमराइजेशन, तो ट्राइमराइजेशन में क्या, 3A मिलके क्या करेंगे, दे विल फॉर्म व्हाट, A3, और ऐसे किया जा सकता है 1A गिव्स व्हाट, 1/3 A3, गेटिंग ना, राइट। सो उसी तरह से टेट्रामेराइजेशन में क्या होगा, टेट्रामेराइजेशन में क्या होगा, टेट्रामेराइजेशन में क्या आएगा हमारे पास आएगा टेट्रामेराइजेशन मतलब क्या, 4 मॉलिक्यूल, ए के 4 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, A4, या फिर क्या 1A गिव्स व्हाट, 1/4 A4, ऐसा। सो इन जनरल हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन जनरल we can write it as, किस तरह से, Na for association gives what, An, या फिर और we can write it as A gives 1/n An, getting na, where n is equal to 2 for dimerization, n is equal to 3 for trimerization, n is equal to 4 for tetramerization, getting na, राइट, इस तरह से, इन दिस मैनर, गेटिंग। तो इन जनरल अगर मैं यहां पे ऐसा, जैसे मैं डायग्राम बना के कर रहा था, तो क्या किया गया, सपोज करते हैं कि यहां पे हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज कि हमारे पास
this we have a solvent, इस तरह से this is a solvent, sorry, right, नॉन पोलर सॉल्वेंट है. जैसे सपोज कर लेते हैं दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन C6H6, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड किया जा रहा है एड A0 मोल्स ऑफ, सपोज करो आयनिक सल्यूट, जो कि हमने क्या ले लिया CH3COH. इसको हमने क्या मान रहे हैं, इसको A मान रहे हैं, राइट. तो एक्चुअली यहां पे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, किस तरह से बताया जाएगा इक्वेशन को अगर हम डेवलप करने जाएं तो कैसे लिखेंगे हम लोग. इन जनरल लिख रहा हूं. इन जनरल कैसे लिख रहा हूं मैं, वी हैव व्हाट, वी हैव ए सॉलिड प्लस H2O liquid. This gives what? This gives A aqueous. Sorry, not H2O liquid. H2O नहीं है हमारे पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट है. ठीक है, हमारे पास A सॉलिड प्लस सपोज करो बेंजीन लिक्विड. तो पहले क्या आया, पहले आया ए, पहले सोल्यूशन में गया, और सोल्यूशन में जाने के बाद क्या हुआ, इसका एसोसिएशन हो गया. किस तरह से एसोसिएशन हो गया, 1/n AN. ये मैं जनरल लिख रहा हूं, मैंने बता दिया अगर डायमराइजेशन होगा तो n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा. ट्राइमराइजेशन होगा n का वैल्यू कितना, 3 होगा. टेट्रामराइजेशन होगा n का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा. और यहां पे इन जनरल n इज मोर देन इक्वल टू कितना, 2. करेंगे ना, n इज मोर देन इक्वल टू 2. ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले से. तो स्टार्टिंग में इसके कितने मोल्स थे, हमने A0 मोल्स लिए, डिसॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन में कितना आ जाएगा, ये A0 मोल्स आ जाएगा, और यहां पे अभी 0 है. फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये एसोसिएट हो जाएगा. यहां पे क्या करेंगे, -A0 अल्फा. अल्फा यहां पे क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है. ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा A0 इंटू कितना, 1 - अल्फा, राइट. और ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी कितना, 1/n AN है ना, तो दिस विल कम आउट टू बी कितना, A0 अल्फा बाय n. ठीक है, सो देखो ध्यान से, दिस इज व्हाट, दिस इज थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स. हमने अपनी तरफ से तो कितने मोल्स ऐड किए, हमने अपनी तरफ से जो मोल्स ऐड किए वो हैं कितने, A0. मगर ये सल्यूट का प्रॉपर्टी था कि वो सोल्यूशन में जाकर के सॉल्वेंट में जब मिला, मिक्स हुआ, सोल्यूशन बनाया, वहां पे जाकर के क्या हो गया, एसोसिएट हो गया. गेटिंग ना. तो एक तरह से देखा जाए हमें ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, n ऑब्जर्व कितना आ रहा है, मोल्स ऑफ A इन द सोल्यूशन प्लस मोल्स ऑफ AN इन द सोल्यूशन. गेटिंग ना. तो मोल्स ऑफ A इन द सोल्यूशन कितना है, मोल्स ऑफ A इन द सोल्यूशन है A0 इंटू कितना, 1 - अल्फा, प्लस मोल्स ऑफ AN कितना है, A0 अल्फा बाय n. गेटिंग ना. तो ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी कितना, A0 माइनस A0 अल्फा प्लस A0 अल्फा बाय n. गेटिंग. तो ये कितना हो जाएगा, यहां से क्या करेंगे, A0 को बाहर निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा, A0 इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस 1 बाय n. गेटिंग ना, राइट. बिकॉज n कैसा है, मोर देन इक्वल टू 2 है, तो 1/n कैसा हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा. तो 1 - 1/n, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. गेटिंग ना. बिकॉज 1/n यहां पे हमने लिखा था ना, n इज मोर देन इक्वल टू 2, यहां पे लिखा था ना, तो इसका मतलब 1/n कैसा हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा ना, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया, यहीं पे मैं सारी चीजों को लिख देता हूं, यहीं पे सारी चीजों को लिख देता हूं. तो 1 - 1/n कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, बट लेस देन 1 रहेगा. ठीक है, तो यहां पे जो एक्सप्रेशन आया है 1 A0 इंटू 1 माइनस इंटू
और 1 माइनस 1 बाय n अल्फा, यहां पे अल्फा भी आएगा ना, यहां पे अल्फा भी आएगा ना, इंटू अल्फा, करें, इंटू अल्फा, इस तरह से दिस, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन आ गया 1 माइनस 1 बाय एन, यहां से देखो ये 1 माइनस 1 बाय एन, ये कैसा पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है, दिस इज पॉजिटिव, दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव बट लेस देन 1, तो दिस लेस देन 1 इंटू अल्फा विच इज ऑल्सो लेस देन 1, दोनों लेस देन 1 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, लेस देन 1। तो यहां पे ये जो हो रहा है 1 माइनस समथिंग, तो 1 माइनस दिस थिंग एंटायर थिंग, ये क्या है, लेस देन 1 है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है बट लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये जो है पूरा कितना हो गया, दिस बिकम्स कितना, दिस एंटायर थिंग बिकम्स कितना, लेस देन ए नॉट। तो यहां से मैं कितना आ गया, यहां से मैं आ गया एन ऑब्जर्व्ड, हाउ मच ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स वी हैव ऑब्टेन, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स जो हमने ऑब्टेन किया है वो कितना आ गया हमारे पास, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स दैट वी हैव ऑब्टेन बिकम्स कितना, सब पढ़ चुके हम लोग, एन ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू कितना, ए नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाय एन इंटू कितना, अल्फा, गेटिंग। तो यहां से क्या आप निकालेंगे, यहां से विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, यहां पे लिख देता हूं वेयर अल्फा इज व्हाट, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एंड अल्फा इज व्हाट, लेस देन 1, राइट। तो आई के वैल्यू कितना आ जाएगा, आई के वैल्यू आ जाएगा एन ऑब्जर्व्ड बाय एन थ्योरेटिकल, कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी ए नॉट इंटू 1 माइनस, दिस बिकम्स ए नॉट इंटू 1 माइनस, थोड़ा नीचे से लिखता हूं, वेट, सॉरी, we obtain I is equal to n observed by n theoretical which is equal to कितना, a naught into 1 minus 1 by n into alpha a naught divided by a naught। तो यहां से a naught क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां से I कितना आ गया, कितना हो गया, 1 माइनस 1 बाय एन इंटू अल्फा, ठीक है, आई। और हम इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा, आई का वैल्यू कैसा है, लेस देन 1 है। इन केस ऑफ एसोसिएशन द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन कितना, 1, गेटिंग, एंड इफ द वैल्यू ऑफ आई बिकम्स लेस देन 1 इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि for association, therefore for association, for the case of association I is equal to 1 minus 1 by n into alpha, which is लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया n ऑब्जर्व्ड अपॉन n थ्योरेटिकल इज इक्वल टू I, विच इंप्लाइज B ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू कितना, I इंटू थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सल्यूट, गेटिंग ना, विच इंप्लाइज व्हाट, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सल्यूट इज लेस देन थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ सल्यूट। अभी लॉजिकल है ना, इसको ऐसे समझो ना,
अगर हम लोग डाइमराइजेशन की बात करें तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कंबाइन होकर क्या बन गया, 1 मोल ऑफ डाइमर बन गया ना। तो हमने तो लिए तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, वो पूरा कंबाइन हो गए, एक साथ जुड़ गए और क्या बन गया, 1 मोल ऑफ डाइमर बना लिया। तो 2 मोल का 1 मोल बन गया, मतलब क्या, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स विल बी लेस देन व्हाट, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। गेटिंग ना। एंड सेकेंडली व्हाट, secondly molar mass of B theoretical upon molar mass of B observed is also equal to कितना I, which implies what, which implies that molar mass of solute मतलब B observed is equal to कितना, M theoretical upon कितना I, and since I is less than 1, since I is equal to कितना, 1 minus 1 by n into कितना alpha is less than 1, therefore M observed is equal to, is कितना, more than M theoretical, right, in case of association. Getting ना, right? तो ये दो चीजें हैं कि इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व आई का वैल्यू कैसा होगा, इन केस ऑफ एसोसिएशन वैंटो फैक्टर आई कैसा होगा, वैंटो फैक्टर आई विल बी लेस देन 1। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स विल बी लेस देन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स, एंड ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसा होगा, मोर देन थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ सोल्यूट होगा। गेटिंग ना, वेरी सिंपल, राइट। सारी चीजों का कैलकुलेशन आई से ही करेंगे, राइट। नाउ तो अब इस केस में कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, अगर हमें वैंटो फैक्टर आई दिया गया है और हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है फॉर एसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम वैल्यू ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ degree of association मतलब क्या, alpha from वैंटो फैक्टर आई। तो बहुत सिंपल है, आई के वैल्यू कितना, आई के वैल्यू हो गया 1 माइनस 1 बाय n इंटू एल्फा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय n इंटू एल्फा कितना हो गया, 1 माइनस आई, आई इज कैसा, लेस देन 1, ठीक है। तो यहां से अल्फा कितना निकल के आ गया हमारे पास, अल्फा आ गया 1 माइनस आई, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा आ गया 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 बाय एन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा कम्स आउट टू बी दिस मच, राइट। ये आ गया 1 minus I upon 1 minus 1 by n alpha, right? Now last case, if question asks to calculate I, to calculate Vanta factor I for association, but does not mentions, but the question does not mentions the value of alpha. In that case क्या करोगे, टेक अल्फा मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू 1। अगर हमें आई निकालना है मगर क्वेश्चन में अल्फा नहीं दिया गया है तो अल्फा क्या ले लिया जाएगा, 1 ले लिया जाएगा। तो आई वैंटो फैक्टर आई कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एन इंटू अल्फा। ये कितना आ जाएगा, अल्फा को 1 रख देंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एन इंटू 1, विच इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू कितना 1 बाय एन when
for association, this is for association when alpha is equal to 1. समझेगा? राइट, फॉर एसोसिएशन व्हेन अल्फा इज इक्वल टू कितना 1, वेयर n is कितना मोर देन इक्वल टू 2. राइट, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एक एग्जांपल लूंगा और इसी से क्लियर कर दूंगा. अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो, इफ आई कंसिडर द example dimerization of acetic acid in benzene. तो मैंने कल ही बताया था डाइमराइजेशन के लिए, राइट. मैंने कल डाइमर बना के दिखाया था, राइट. तो यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे लिया जाएगा किस तरह से, CH3COOH, दिस विल डाइमराइज, मतलब A गिव्स AN ना, डाइमर है ना, तो 1/2 इन जनरल डाइमराइजेशन हो रहा है, CH3COOH होल ट्वाइस, बैलेंस्ड है एकदम से, गेटिंग ना, राइट. दिस इज व्हाट, दिस इज, कल मैंने डायग्राम बना के दिखाया था पिछले क्लास में. This is what? This is hydrogen bonded dimer. Hydrogen bonded what? Dimer. ठीक है. तो इसके हिसाब से I का वैल्यू कितना आ जाएगा? I का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1/n इंटू अल्फा. n का वैल्यू कितना है? 2 है, बिकॉज डाइमराइजेशन हुआ है ना, बताया पहले. कितना हो गया? 1 प्लस 1 माइनस हाफ इंटू कितना अल्फा, which becomes I is equal to कितना, I is equal to 1 plus alpha by 1 minus, sorry, 1 minus not plus, 1 minus, समझे क्या? This becomes 1 minus alpha by 2, which is कितना, less than 1, right. तो इसके हिसाब से देखा जाएगा, if alpha is equal to 1, तो I कितना आ जाएगा? 1 minus half. I कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा. फॉर डाइमराइजेशन, when alpha is equal to 1. तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, observe moles, therefore moles observed is equal to कितना, is equal to कितना, I into moles theoretical. ठीक है ना. अभी सपोज करो हम लोग कितने मोल्स, कितना हो गया, हाफ इंटू मोल्स theoretical. हमने जितने भी मोल्स लिए एसिटिक एसिड के, ऑब्जर्व मोल्स कितना होगा, ऑब्जर्व मोल्स ऑफ सोल्यूट इज हाफ टाइम्स द theoretical मोल्स ऑफ सोल्यूट. कम हो गया ना, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल बन गया, राइट. उसी तरह से ऑब्जर्व मोलर मास की अगर हम बात करेंगे यहां पे, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द ऑब्जर्व मोलर मास, m ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू कितना, m थ्योरेटिकल बाय I. कितना आ गया, m theoretical अपॉन कितना, हाफ आया ना, when alpha is equal to 1, provided alpha is equal to कितना 1, alpha is equal to 1. so कितना आ जाएगा, m observed is equal to कितना, 2 times of m theoretical, which is कितना, 2 into 60, acetic acid is 60 ना, which is कितना, 120. m observed, this is grams में more than m theoretical, which means what, जब एसोसिएशन होता है तो ऑब्जर्व मोलर मास इज मोर देन थ्योरेटिकल मोलर मास एंड ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर लेस देन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वैल्यू ऑफ I is less than
1. बात समझे क्या? एंड जब डिसोसिएशन होता है तो वैल्यू ऑफ आई इज मोर देन 1. ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स आर मोर देन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड ऑब्जर्व मोलर मास इज लेस देन द थ्योरेटिकल मोलर मास. राइट? ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इसके क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा दिया. नेक्स्ट क्लास में आई विल बेसिकली मूव ऑन टू व्हाट? आई मूव ऑन टू द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू.